नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना, इसके बारे में बात करेंगे। और यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। गोचर ग्रहों के मूवमेंट को लेकर के जो व्यवस्थाएं बनती हैं उसको हम गोचर कहते हैं। ये आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कतई नहीं है, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण इसको समझने की गलती नहीं करेंगे, ऐसी प्रार्थना है। चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हाँ, यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, आपके जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत बनी हुई है, तो नक्षत्र वेद कार्यालय में आप आकर के और पर्सनली आप दिखा सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर नंबर हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद कार्यालय के जो आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे अपनी समस्या का, अपनी कुंडली का परामर्श बड़े आनंद के साथ में आप ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चूंकि यह गोचर पर आधारित कार्यक्रम है, तो गोचर में ग्रहों की क्या परिस्थिति बनी हुई है इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोचर में इस समय देखा जाए तो सूर्य 16 जुलाई 2022 से कर्क राशि में चल रहे हैं और ये 17 अगस्त 2022 को सिंह राशि में, अपनी खुद की राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। मंगल की बात करें, 26 जून 2022 से मेष राशि यानी खुद की राशि में चल रहे हैं और 10 अगस्त 2022 को वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में इनका परिवर्तन हो जाएगा। बुध 31 जुलाई 2022 से सिंह राशि में चल रहे हैं और 20 अगस्त को ये खुद की राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में। गुरु की बात करें, 28 जुलाई 2022 से ये मीन राशि में वक्री अवस्था में, खुद की राशि में स्वगृही अवस्था में चल रहे हैं और ये 23 नवंबर 2022 को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की बात करें तो इनके दो परिवर्तन होंगे। 13 जुलाई 2022 से ये मिथुन में यानी बुध की राशि में चल रहे हैं। 6 अगस्त 2022 को कर्क में इनका गोचर होगा, फिर 31 अगस्त 2022 को सिंह में परिवर्तन कर जाएंगे। शनि की बात करें तो 12 जुलाई 2022 से यथावत अवस्था में हैं, मकर राशि में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ये 23 अक्टूबर को मकर में मार्गी हो जाएंगे। राहु और केतु क्रमशः मेष राशि और तुला राशि में चल रहे हैं। ये 12 अप्रैल 2022 से चल रहे हैं और इनकी स्थिति जो है वो इस वर्ष लगभग यथावत रहने वाली है। तो चलिए, ये परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों के आधार पर वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा यह महीना, यानी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा और व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। नौकरी करने वालों के लिए भाई बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ। यह महीना मुझे खास करके बहुत बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है उसका कारण भी मैं आपको बताऊं। दसम भाव यानी कि कर्म भाव का स्वामी सूर्य अगस्त महीने के पूर्वार्ध में आपके नवम भाव यानी भाग्यस्थान में रहेंगे, शुक्र के साथ में युति करते रहेंगे। तो भाग्य जो है ना वो जबरदस्त हो जाएगा और भाग्य के साथ में सूर्य खास करके पराक्रम के कारक होते हैं, मेहनत करवाते हैं। चाहे ज्योतिष में सूर्य को ले लीजिए, चाहे शनि को ले लीजिए, दोनों ही ग्रह जो हैं वो अथाह मेहनत करवाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत जब व्यक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी व्यवस्थाएं बन ही जाती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहूं तो भाग्य की वृद्धि होगी, मेहनत से आगे बढ़ेंगे और अच्छी व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। खास करके जो लोग विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं, विदेशी कंपनियों में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, या जो लोग विदेश रहते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं। इसके बाद में एक और खास बात आपको बता दूं, बृहस्पति देव जो हैं उनकी पूर्ण दृष्टि भी वहां रहने वाली है कर्म भाव पे, क्षमा कीजिएगा, भाग्य स्थान पे। तो दोनों ही परिस्थितियां जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त अनुकूल हैं, क्योंकि
भाग्य स्थान में शुक्र के परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, सूर्य के परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, और साथ में 4 चांद लगा रहे हैं बृहस्पति देव, जो कि आपके करियर में जितनी परेशानियां हैं, यदि नौकरी नहीं लग पा रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, आप यदि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में इस समय आपको बहुत आराम मिलने वाला है और बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके बाद में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के मामले में भी मैं कहूंगा बहुत ही जबरदस्त अच्छी स्थिति का निर्माण इस समय होगा। और अंतिम 15 दिन जो हैं उसमें क्या होगा, सूर्य जो है वो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, बुध के साथ में युति करेंगे, जो कि बुधादित्य योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे आपके लिए। सरकारी नौकरी, सरकारी काम से जुड़े हुए जितने व्यापार हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, विदेश से संबंधित व्यापारी हैं, विदेश से संबंधित नौकरी करने वाले लोग हैं, सबको सम्मान प्राप्त होगा, अच्छा फाइनेंस सपोर्ट मिलेगा, पदोन्नति हो जाएगी, अच्छा खासा वेतन वृद्धि हो जाएगी, यानी सभी चीज़ें जो है ना वो बहुत बहुत शानदार मुझे दिखाई दे रही हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों ही परिस्थितियों में वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए इस समय संभावनाएं बहुत बहुत अच्छी बन रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं फाइनेंस इस समय आपका कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए फाइनेंस वाइज भी मैं इस महीने को बहुत अच्छा मानूंगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी बृहस्पति जो है वो पंचम भाव में रहेंगे और खुद की राशि में रहेंगे, तो इसकी वजह से पंचम भाव में बृहस्पति का वैसे भी परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति देव जो है वो स्वग्रही हैं इस समय, हालांकि वक्री जरूर है, फिर भी स्वग्रही का अच्छा परिणाम जरूर आएगा। तो आर्थिक जितने भी लाभ हैं वो होने वाले हैं। गुप्त रूप से धन प्राप्ति होने की संभावनाएं भी इस समय मुझे दिखाई दे रही हैं। धार्मिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको भी इस समय लाभ होने की स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत लंबे समय से फंसा हुआ जो धन है वो प्राप्त होने की व्यवस्था दिखाई दे रही है। इसके साथ ही सप्तम भाव यानी कि कलत्र भाव में नूनम नवान से तो कलत्र सौख्यम, तो कलत्र भाव जो है उसमें यानी कि शुक्र की राशि में मंगल का जो गोचर है वो भी व्यापार के लिए जबरदस्त और अच्छे परिणाम लाएगा। उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, सामने वाले पे आपका दबदबा बन जाएगा, और उसकी वजह से आपके व्यापार में आपका फंसा हुआ जो धन है, जो डूबा हुआ धन है, वो वापस आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार इस समय आने की संभावना है। बस आपको संघर्ष करना है, आपको मेहनत करना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। महीने के उत्तरार्ध की यानी अंत की बात करें तो नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में शुक्र की जो पोजीशन है वो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे व्यापारी हों, चाहे नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे किसी भी प्रकार से आप सरकार से जुड़े हुए हों, सभी प्रकार से धन लाभ होगा। और यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं, तो 4 चांद लग जाएंगे साहब। बहुत बहुत शानदार और अच्छी व्यवस्थाएं इस समय आपकी आर्थिक स्थिति की दिखाई दे रही है। आपका फाइनेंस बहुत सॉलिड होगा, आपकी नौकरी बहुत अच्छी होगी, आपका व्यापार इस समय बहुत अच्छा होगा, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा कोई दोष नहीं हो जिससे आपका भाग्य स्थान खराब हो रहा हो, या आपको कोई गलत महादशा चल रही हो, खराब महादशा चल रही हो, तो अलग बात हो सकती है। बाकी गोचर के परिणाम, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, ये गोचर के परिणाम हैं, इसको आपकी कुंडली का परिणाम नहीं माने। हाँ, जन्म पत्रिका में जैसी व्यवस्थाएं होंगी उन उन ग्रहों से संबंधित आपको परिणाम भी वैसे ही मिलने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी मंगल जो है वो अपनी राशि में राहु के साथ में युति करके बैठा है, तो मानसिक परेशानियां बनाएगा, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएगा। और इस समय गाड़ी चलाते हुए आप लापरवाही नहीं करें,
हड्डी तोड़ने का काम कर सकता है, फ्रैक्चर का काम कर सकता है। चलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें। और यदि आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी थोड़ा सा खान पान का ख्याल करें। अचानक से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या जो मौसमी बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। जोड़ों से रिलेटेड यानी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जोड़ दर्द कर सकते हैं। या आपको इस समय भाग दौड़ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, छोटी छोटी बीमारियां बन सकती हैं। तो भाई इन चीज़ों से आप लोग ख्याल कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी और सब चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई बड़ा रोग होने की संभावना नहीं है। हाँ, जिनको बड़ा रोग पहले से चल रहा है, और ख़ास करके जो हार्ट के रोगी हैं, जो ब्लड से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जो शुगर के रोगी हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, प्रेम जीवन में जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, वो पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव का स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव में ही है। वो वक्री अवस्था में जरूर है, लेकिन शुभ ग्रह है, इसलिए परिणाम भी अच्छे आएंगे। और इसके साथ ही एक बात मैं जो भूल गया था वो भी बता दूं आपको, जो लोग शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार से संबंधित काम करते हैं, उनको बहुत अच्छी संभावनाएं मिलने वाली हैं। जो लोग जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो मकान आदि बना करके बेचते हैं, उनका यदि कोई मकान बन गया था और नहीं बिक रहा था, वो बिक सकता है। इस समय अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, चाहे वो शेयर बाजार से आए, सट्टा बाजार से आए, चाहे प्रॉपर्टी से आए, चाहे वो आपकी पैतृक संपत्ति हो, पिताजी की संपत्ति यदि आपको नहीं मिल पा रही थी, या कोई झमेला था, या कोई परेशानी थी, वो अचानक से मिल सकती है। यानी बहुत सारी चीजें जो है ना, वो इस समय अच्छी आपके लिए बन रही हैं। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव यानी प्रेम के भाव का स्वामी जो है बृहस्पति, वो वक्री होकर के आपके प्रेम भाव में विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में प्रेमी जोड़ों को बहुत अच्छे संबंध मधुर रहेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास रहेगा, आपके अंदर अच्छा विवेक होगा, अच्छा आप एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे, सब चीज़ें अच्छी हैं। और बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में यानी विवाह का या विवाह भाव का स्वामी जो है ना, शुक्र है, और वो नवम भाव में है, भाग्य स्थान में, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रखेगा। इसके बाद में जब बात करें कि मंगल और शुक्र की युति भी बन जाएगी आगे महीने के उत्तरार्ध में, तो ऐसे में सप्तम भाव जो है ना, मंगल और शुक्र की जो युति रहेगी ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन और सब चीजें ठीक हैं। स्वास्थ्य के बारे में हाँ जरूर देख लीजिए कि आपके जीवन साथी को कुछ कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाकी चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका प्रेम जीवन हो, यदि आपका सप्तम भाव अच्छा है, तो आपके जीवन में इस समय कोई मनमुटाव, कोई परेशानी, किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, यदि सप्तम भाव खराब है तो मंगल और शुक्र की जो युति है वो थोड़ी सी खराब होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होगी। नहीं तो सब कुछ आपके लिए सामान्य रहेगा और अच्छा रहेगा इस समय। अब बात करते हैं आपके परिवार के बारे में। आपके परिवार की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। पारिवारिक जीवन बहुत अनुकूल मुझे इस समय दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में, संतान भाव में उपस्थित रहेगा, प्रेम भाव में उपस्थित रहेगा, बृहस्पति देव की अच्छी कृपा रहेगी। घर में कोई पुराना विवाद चल रहा था तो वो सुलझ जाएगा। कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा, इससे संबंधित कोई चीज यदि खराब थी तो वो ठीक हो जाएगी। और फिर प्रथम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, तो उसकी वजह से एक चीज बन सकती है जो कि खराब है, और मतलब कहीं ना कहीं ईगो की भावना आ सकती है। किसी परिवार के व्यक्ति में कोई मान सम्मान को लेकर के परेशानी बन सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल करिए। बाकी जीवन साथी का इस समय ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा, बहुत प्रेम मिलने वाला है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बस थोड़ा सा ध्यान करिए कि थर्ड हाउस का स्वामी जो है ना, वो
थोड़ा कहीं ना कहीं भाइयों के बीच में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है। करना क्या है उपाय के तौर पर, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। शनि से संबंधित, मंगल से संबंधित प्रॉब्लम्स जो होने वाली हैं आगे वो ठीक हो जाएंगी। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। बुधवार की शाम को काले तिल का दान कर दीजिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। और चूंकि आपका लग्न स्वामी मंगल है तो मंगलवार के दिन भी ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और सूर्य के अच्छे प्रभाव आएंगे तो सूर्य को जल दे करके आप और भी अच्छे तरीके से उनको प्रभावित कर सकते हैं और भी अच्छे प्रकार से उनके लाभ आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा आपसे कि अच्छी व्यवस्थाएं हैं आपके जीवन में इस समय गोचर से बनी हुई। बाकी यदि आपके जन्म पत्रिका में कोई परेशानी है तो आप नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय में फ़ोन करके बात कर सकते हैं। नक्षत्र वेद ज्योतिषाचार्यों से आप संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श बहुत अच्छे प्रकार से ले सकते हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उसका कारण क्या है वो ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। और एक बात, बहुत विशेष बात भी कह देता हूं आपको, ज्योतिष किसी का जीवन नहीं बदलती है, ज्योतिष केवल मार्गदर्शन करती है, हमारा समय कैसा है यह बताती है। तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत मेहनत करें और खुश रहें, परिवार के साथ में रहें, आनंदित रहें। एक बार मेरे साथ ज़रूर बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय।